उसका खामियाजा हमारे 25 लाख शिक्षक भुगत रहे हैं और 11 महीने से अभी भी वो एक अम्ब्रेला की खोज में है, एक इम्पैक्टफुल मूवमेंट की खोज में है, जो हो नहीं पा रहा है, जिसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही। सभी लोग, सभी शिक्षक पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, उसमें एक स्पेशल टेट की बात आई, स्पेशल टेट परीक्षाएं हो रही हैं, वो एक विंडो क्रिएट है, परीक्षाएं दीजिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं परीक्षाएं देने से हम नहीं रोक रहे हैं, आप परीक्षाएं दीजिए, लेकिन परीक्षाओं को देना क्या इस समस्या का हल है? आपने स्वीकार कर लिया कि आप एक रेट्रोस्पेक्टिव आदेश को मान रहे हैं, परीक्षा दीजिए, आप नौकरी बचाइए, किसी के लिए कोई हम लोगों की मनाही नहीं। विशेष टेट हो रहा है, आज एमपी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, लेकिन अभी हमको देखना है कि उस परीक्षा से अगर 2 लाख में से 1,99,000 लोग ही पास हो जाते, 1,000 नहीं पास हुए, तो ये हमारा फेल्योर है, ये हमारा बहुत बड़ा फेल्योर है। आपका भाई ही अगर, आपके साथ का ही मित्र अगर फेल हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए, आप पास होके भी क्या कर लेंगे? तो इसलिए हमको जरूरी है कि एक साथ हमको आना पड़ेगा, एक हमको अम्ब्रेला बनाना पड़ेगा, एक फोरम क्रिएट करना पड़ेगा, और एक जादुई संख्या हमारे पास है। वी आर 2.5 मिलियन, 25 लाख लोग हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये विश्वास अपने मन में लाना पड़ेगा, ये बात लानी पड़ेगी। का चुप साध रहा बलवाना, आपको अपने अंदर की ताकत पहचाननी पड़ेगी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जिस दिन बैठ गए 10 दिन के लिए, आपके लिए यही सरकार मंच पे आएगी और घोषणा करेगी कि हम आपके साथ हैं, और जो भी आपके लिए गलत हुआ है हम उसके लिए अमेंडमेंट, एक क्लैरिफिकेशन लेटर, एक श्वेत पत्र हम जारी करेंगे, और इसके संबंधित अगर संसद में एक क्लैरिफिकेशन देना होगा तो हम वो भी लाएंगे, अमेंडमेंट भी लाएंगे, या कोर्ट से हम इसमें विशेष अपील करके आपके लिए, आपकी राहत की बात करेंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है पहले तो हमको अपनी समस्या को उस पटल तक पहुंचाने की। ठीक है, संगठन साथ नहीं आए, हम बहुत दिन से परेशान है, संगठन कुछ, लेकिन एक सन्नाटा आप महसूस कर रहे होंगे, एक अलग तरीके का। मैं हमेशा आता रहता हूं, हमारी टीम हमेशा, लीगल टीम आती रहती है, और भी लोग हैं, हम लोग जुड़े हैं, आपसे सुनते हैं, बताते हैं, सारे इस लड़ाई को सब कुछ दे रहे हैं, और दिन भर यही रहता है कि किस तरीके से इसमें क्या किया जाए। लेकिन एक सन्नाटा महसूस कर रहे हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। जिस स्तर की समस्या है, क्या उस पेडिग्री का विरोध हो रहा है देश में? नहीं हो रहा है। जिस स्तर का कहते हैं ना कि अगर आपको बुखार है तो कितने mg का पैरासीटामोल आपको खाना है, या फिर आपको किस लेवल का विरोध करना चाहिए, उस लेवल का विरोध हो नहीं पा रहा है देश में। शिक्षक परेशान है, हर राज्य के शिक्षक परेशान है, उनके अंदर अजीब सी छटपटाहट है, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को इंसोम्निया हो रहा है, किसी का बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई ट्रामा में है, किसी को डायबिटीज शुगर लेवल शूट अप कर रहा है। तो सब लोग बहुत परेशान है, सबकी तबीयत खराब है, सब लोग को संभालना पड़ रहा है, इमोशनली लोग एकदम टूट चुके हैं। तो इस सभी को देखते हुए अब मैंने तय किया है कि हम एक मूवमेंट का करेंगे, एक मूवमेंट ला रहे हैं, और उस मूवमेंट का मैं उसका औपचारिक ऐलान करूंगा और सभी से अपेक्षा करूंगा, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं है। और मैं इसकी घोषणा के पहले आपका कमिटमेंट चाहूंगा, आपका संकल्प चाहूंगा, आपका साथ चाहूंगा, आपकी प्रतिबद्धता चाहूंगा। तभी ये हमारा निर्णायक संघर्ष हो सकता है, तभी यह सफल सिद्धि पा सकता है। जब तक कि आप इसमें पूरा 100% अपने जज्बे के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ आप नहीं जुड़ जाते हैं, तब तक इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं। तो मैं इसके लिए एक अम्ब्रेला क्रिएट कर रहा हूं, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेकर गुजरात, और जो भी हमारे आइसोलेटेड यूनियन टेरिटरीज हैं उसके सभी शिक्षक एक अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। और वो संगठन नहीं होगा, पहली बात मैं बता दूं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कुछ भी वर्चस्व नहीं, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं। वो एक क्लस्टर होगा। क्लस्टर में मैं एक धागे की तरह काम करूंगा, एक धागा, और उसमें मुझे देश के सभी टेट प्रभावित शिक्षकों की मोती, आप मोती के समान हैं, मैं धागा बनूंगा। आपको उस धागे में मुझे उन मोतियों को पिरोना है। वो चाहे संगठन हो, चाहे संगठनों का कोई फ्रंट हो, चाहे वो शिक्षक हो। वो भी हाँ बैंक का लोन उठाया, जी सही कह रहे हैं, बहुत समस्या है। इसीलिए तो हम फिर लीगल टीम इसके लिए आई है कि अब इसमें निर्णायक लड़ाई हो, निर्णायक संघर्ष हो, सड़क का संघर्ष हो। अब बहुत कुछ देख चुके हैं हम लोग। जगदीश यादव जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल हम बता रहे हैं साहब, बहुत
10 से 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बात हो चुकी है, तभी मैं आपके सामने आया हूं। और हम जब लड़ेंगे तो वो निर्णायक लड़ाई होगी, वो ऐतिहासिक लड़ाई होगी, उसके लिए हम निश्चिंत रहिए। और उसका मैं बाकायदे स्ट्रेटजी और रोड मैप बना रहा हूं, उसका खाका बनाऊं। लेकिन मुझे एक एक शिक्षक का हिम्मत, हौसला, साथ और जज्बा चाहिए, तभी हम ये लड़ाई जीतेंगे। मैं उस धागे की तरह रहूंगा, आप 25 लाख को उसमें मोतियों की तरह मैं पिरोऊंगा। आपको आना है। और आप अच्छे से जानते हैं, एक कहावत इंग्लिश में है, ए चैन इज एज स्ट्रांग एज इज वीकेस्ट लिंक। तो हमको एक मजबूत लिंक क्रिएट करना है पूरे देश में। पूरे देश में एक मैसेज जाना चाहिए सरकार के पास, एक जाना चाहिए कि 25 लाख शिक्षक अब एक हो गए अपने अधिकारों के लिए। अब वो बैठने वाले नहीं हैं। कोर्ट की लड़ाई हमने देखी है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा। उसके दोहरे मापदंड सबके सामने आ चुके हैं। वो सदन में कुछ कहते हैं और आरटीआई में कुछ जवाब देते हैं। अब इसके लिए विरोध के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, संघर्ष के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। और बिना लड़े अगर हम हार गए तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा, हमको कोई माफ नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने जो ये मूवमेंट है उसका मैंने नाम रखा है NNTM, नेशनल, एन से नेशनल, एन से नॉन टेट, ON नॉन टेट के लिए होगा, फिर नेशनल नॉन टेट, नेशनल नॉन टेट मूवमेंट, नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट, ये होगा नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट। ये हमारे पूरे देश का एक ऐसा अम्ब्रेला होगा जिसमें ये एक आंदोलन की तरह काम करेगा। NNTM, नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट। तो इसमें हम देश के सभी शिक्षकों को जोड़ेंगे। पहले तो हम एक क्लस्टर बनाएंगे, संगठनों को भी जोड़ेंगे। अभी अभी मेरे पास JTF से भी फोन आया था, जगदीश यादव जी का। उन्होंने भी कहा है कि हम आपके इस मूवमेंट में आपका साथ देंगे। देखिए, मैं जो बना रहा हूं उसमें मेरा किसी से कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, 30 अगस्त के धरने में भी मैं जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी बनने की लालसा से नहीं आया। मुझे कोई व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा नहीं है और ना मुझे कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। मैं हर एक संघर्ष में सबके साथ खड़ा रहूंगा। तो मैंने जगदीश यादव जी से साफ साफ कहा कि 30 अगस्त के धरने में मैं आ रहा हूं। और मेरी पूरे देश के शिक्षक साथियों से अपील है कि वो इस 30 अगस्त के धरने में जरूर आए। एक दिन का धरना है, जरूर आइए, दिखाइए, आप आइए। सबके धरने में चलना है, सबको साथ लेना है। यही विद्वेष को खत्म करने, यही आज नागपंचमी का त्योहार है। नागपंचमी के दिन आने का मेरा मकसद ये है कि हमको अपने अंदर एक दूसरे के प्रति जो विद्वेष है, जो एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा का जहर है, जो एक दूसरे के प्रति छोटा दिखाने का वो जहर, उसको निकालना है हमको। नागपंचमी का दिन इसीलिए हमको एक साथ आना है। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। मैं JTF, जगदीश यादव जी के नेतृत्व में JTF, जो मंजीत पटेल जी हैं, सभी लोग हैं, नरेश ठाकुर जी हिमाचल के हैं, फोन आया है। वो लोग उस दिन मुझे जोड़े भी थे वर्चुअल मीटिंग में, तो मैं उसमें भी जाऊंगा। मुझे कोई MLC का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई MP का चुनाव नहीं लड़ना राज्यसभा से। मेरे लिए पूरे देश के एक एक शिक्षक की नौकरी बचानी है। पहले ही दिन से मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरे लिए जिस दिन ये टेट का भूत लक्ष्य आदेश वापस हो जाएगा, उस दिन मैं ये मान लूंगा मेरा प्रयास सफल हुआ। और मुझे सिर्फ यही चाहिए कि मेरे हर एक शिक्षक, मुझे रिवार्ड के रूप में क्या चाहिए कि मेरे पास जब भी फोन आए उसके बाद ये हुआ कि मेरी सर नौकरी अब सेफ है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब वापस हो गया, मुझे यही रिवार्ड चाहिए। तो एक बड़ी धारणा लेके चलनी है। एक हम लोगों को आपस में एक दूसरे के प्रति दयालु बनना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति एक साझेदारी रखनी पड़ेगी, एक कंपेनियनशिप रखनी पड़ेगी। ये अच्छी बात नहीं है। हम टीचर हैं और मैं उस मूवमेंट में, इसलिए मैंने मूवमेंट फ्रंट नाम नहीं दिया, ऑर्गेनाइजेशन नाम नहीं दिया, क्योंकि मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। और जब तक इस लड़ाई में कोई बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा का व्यक्ति नहीं आएगा, आप लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुझे है नहीं, इसलिए मैंने इसको मूवमेंट का नाम दिया है।
और मैं इस मूवमेंट में सभी को एक शिक्षक के रूप में, नॉन टेट प्रभावित शिक्षक के रूप में या उसकी आवाज उठाने वाले के रूप में आमंत्रित करता हूं। पूरे देश के हमारे सभी अग्रणी शिक्षक संगठनों के मुखियाओं को, उनके क्लस्टर को, उनके फ्रंट को और अपने देश के एक एक शिक्षक को, एक एक गांव के, मैं चाहूंगा एनएनटीएम में पूरे देश के, प्रदेश के हर जिले के एक एक गांव से नॉन टेट प्रभावित शिक्षक जुड़े। और उसकी स्ट्रेटजी मैं 2 खंडों में विभाजित किया हूं। बहुत मजबूत स्ट्रेटजी है जिस पे हमको काम करना है। आपको जीत मिल के ही रहेगी।